नमस्कार दोस्तों, नाम है हमारा अजय यादव और हम आपके अपने YouTube चैनल अजय सुधा क्लासेस पे स्वागत करते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर छूटा हुआ था जिसका नाम था वर्गमूल। वर्गमूल का आज हम लोग 2C पढ़ने जा रहे हैं जिसमें दिया हुआ है भाग विधि से वर्गमूल निकालना, जबकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना। देखिए, भाग विधि से वर्गमूल निकालना और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि जब कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग होगी, पूर्ण वर्ग का मतलब जैसे 25 है, 25 का वर्ग करेंगे तो 625 है, तो 625 यानी कि पूर्ण वर्ग है किसका? 25 का। ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग है उसका निकाल सकते हैं गुणनखंड विधि से, लेकिन भाग विधि से इसको निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई संख्या ऐसे ही कुछ भी दे दी, जैसे 101 दे दिया, 102 दे दिया, 107 दे, कुछ भी दे दिया, ये किसी का वर्ग तो है नहीं, लेकिन इसका वर्ग निकालने के लिए कहेगा तो इसको भाग विधि से निकालेंगे। और भाग विधि से निकालेंगे तो दशमलव के 3 स्थान तक ले जाते हैं, दूसरे 4 स्थान तक ले जाएंगे, तीसरे स्थान तक क्या कर देंगे? शुद्ध कर देंगे। ठीक है, उसके बाद उसको नहीं ले जाते हैं, वही तीसरे स्थान तक दशमलव के वो वर्गमूल हो जाता है। चलिए, ये संख्याएं दी हुई हैं। प्रश्न नंबर हम लोग आते हैं पहले पे और शुरू करते हैं, जो कि अभ्यास 2C का पहला सवाल दिया है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने अभी बात किया कि भाग विधि से वर्गमूल निकालना और गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने में थोड़ा अंतर होता है। भाग विधि से वर्गमूल निकालने दुनिया की किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, जबकि गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकाल सकते हैं। चलिए अब इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आप लोग जितने भी हमारे बच्चे YouTube चैनल को देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि 4489 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, इसको लिख लेंगे पहले हम लोग करणी में 4489। करणी में इसलिए लिखे हैं क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसको क्या करते हैं कि ऐसे 4489 ऐसे लिख दिया। ठीक, इस तरह एक लाइन सीधी खींच ली, है ना। अब क्या करेंगे, एक ऊपर से लाइन खींच लेते हैं और थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे एक और लाइन खींच लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब क्या करते हैं, इस जो संख्या दी हुई है इनका पीछे से जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? पीछे से जोड़ा बनाएंगे। कभी भूल के आगे से जोड़ा मत बनाइएगा, पीछे से, हमेशा पीछे से जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, दो का जोड़ा बना, यहाँ पे 2 अंक छूट गया तो इसका भी जोड़ा बन गया। ठीक है, अब क्या करना है कि पहली जो संख्या, पहले जोड़े में जो संख्या दी हुई है, ऐसी संख्या हमको सोचना है कि उसका वर्ग क्या करने पर, उसका वर्ग करने पर 44 के आसपास पहुंचे। यानी कि 44 है तो 6 के 36, 7 49 अधिक हो जाएगा, 6 के 36, एक बार कम ही ले जाएंगे, मतलब कम ही हो जाएगा। 6 के 36 जितनी बार गया है, 6 बार गया है तो इसको यहाँ पे 6 बार लिख दीजिए। हो गया। अब क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते, जैसे भाग देते समय घटाते हैं, वही भाग विधि से मैं 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, इससे कर लेगा तो 14 में से 6 गया 8, हो गया। 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 3 में से 3 गया, ये काट दीजिए, चाहे 0 बने चाहे जो मन के कर दीजिए, काट ही देते हैं। ठीक है, यहाँ से अब क्या उतरेगा? 2 अंक उतरेगा, जोड़ा के साथ ही अंक उतरेगा, तो 8 9 जोड़ा में है, उतार दीजिए। अब बाबू यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको जो दी हुई संख्या इसको जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो 6 और 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 12। यहाँ 12 लिखिए और थोड़ा सा पीछे जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जितनी बार, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर 3 बार यहाँ रखेंगे तो नीचे 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 रखते हैं तो 3 का गुणा करते हैं। अगर यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का गुणा करेंगे, 5 का गुणा करना है तो 5 रखेंगे। समझ रहे हैं? चलिए, तो हम लोगों को पहुंचना है यहाँ पर, यानी कि देखिए थोड़ा सा इसमें सीखने वाली बात है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि पता नहीं चलता है कितने का गुणा करना है, कितने संख्या का गुणा करते हैं, बारी बारी से गुणा करते जाते हैं। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा कि आप लोग जल्दी से पकड़ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 8 है। अब सोचेंगे कौन सी ऐसी संख्या है कि 1 में गुणा कर दे तो 8 के पास जल्दी पहुंच जाए। ठीक, तो 8 तो दिख रही है, 8 एकम 8, लेकिन उससे पहले इसमें भी गुणा करें। 8 दूना के 16 बच जाएगा, हासिल 1 बच जाएगा। तो भाई अब 8 एकम 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इससे अधिक हो जाएगा, इसलिए कम बार ले जाएंगे, 7 बार ले जाएंगे। क बार? 7 बार। और ऐसा भी हमको सोचना है कि यहाँ पर 9 लाना है, अच्छा लास्ट में आ गया तो 9 लाना है। ठीक है, ये तो अभी पूर्ण वर्ग एक संख्या दी हुई इसलिए ये हो रहा है, अगर यही पूर्ण वर्ग 9 दी होती तो नहीं आता। 7 में 7 का गुणा कर 7 7 49, हासिल बच गया 4, 7 गुना के 14, 14 4 18 को 8, हासिल बच गया 1, 7 एकम 7 1। देखिए परफेक्ट हम लोग पहुंचे ना। अगर 8 से मल्टीप्लाई करते तो अधिक हो जाता, और जिसको पता नहीं रहता पहले वो 3 से चालू करेगा, फिर 4 से, 5 से, 6 से, ऐसे करते करते पहुंचेगा।
ठीक है। तो 3-4 बार करने में समय लगेगा। और ऐसे आप लोग करिए, क्या करिए कि पहले अंतिम नंबर इसका देखिए, अंतिम नंबर इसका देखिए। देखने के बाद देखिए कि इसके आसपास में कौन सी संख्या 8 है, तो 1 में गुणा करेंगे 8 का तो आ जाएगा, लेकिन 8 से पिछले वाली संख्या में एक बार गुणा करके देखिए कि हासिल और बचता है कि नहीं। तो यहाँ से हासिल 1 बच रहा था, फिर 1 में गुणा करेंगे तो 8 एकम 8 और हासिल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ से अधिक हो जाएगा, इसलिए हमेशा क्या करते हैं, कम बार ले जाते हैं। क्या करते हैं, कम बार ले जाते हैं। यहाँ पे हो गया, यानी कि अब घटाइए, कुल कट जाएगा, पूरा कट गया। कब बार गया है, 7 बार, यानी कि 4489 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 67, यानी कि प्लस माइनस 67। ये आ गया, पहले सवाल का हमारा आंसर हो गया। चलिए दूसरे पे चलते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरे सवाल में देखिए, अब यहां पर 20 अंक दे दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको पहले करड़ी में लिख लीजिए भाई, बराबर, या बराबर डाल दीजिए, जो आंसर आएगा उसको लिखा जाएगा बाद में। अब इसको क्या करिए कि इसको भाग विधि से ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे 27,225, 27,225 पीछे से जोड़ा बनाएंगे, पीछे से 2 का जोड़ा बना, यहाँ पर 2 का जोड़ा बना, यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो नहीं बना तो उसको अकेले रहने देंगे। अब देखिए, अब करना अकेले ही संख्या, लेकिन अब ऐसी संख्या सोचिए कि जिसका वर्ग करने पर 2 के आसपास पहुंचे। तो 1 1 एकम 1, 2 का वर्ग करते 2 दुना के 4 अधिक हो जाता है, इसलिए कब बार ले जाएंगे, 1 बार, 1 एकम 1, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पर भी 1 हुआ क्योंकि 1 बार भाग जा रहा है, ठीक। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ठीक। अब यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए, 1 1 कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 7 2 उतर गया, ठीक है। फिर वही काम करें, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को पीछे से लेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। इसके पीछे वाला अंक भी लेंगे 17। अब ऐसी संख्या सोचिए कि उसका गुणा 2 में उसका गुणा कर दे तो 17 के आसपास पहुंचे, तो 8 फिर दिख रहा है, 8 गुना के 16 करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर 8 का फिर जो रख रहे हैं गुणा, 8 8 64 को 4 हाथ से बच गया 6, 8 गुना के 16, 16 6 22 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। 7 बार ले जाके देखिए, 7 7 के 49, बचेगा 4, 7 गुना के 14, 14 4 18 हो जाएगा, वो भी अधिक हो जाएगा, इसलिए 6 बार ले जाएंगे। 6 6 36 को 6 हासिल बच गया 3, और 6 दुना के 12, 12 3 15। अब करिए, इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 को 2 2 1 हासिल 3 हो गया। यहाँ भी इसको घटाइए, 2 में से 6 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे हासिल में 12, 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 5 गया 1 और 1 कट जाएगा, ठीक है। अब 2 5 पीछे, 2 5, अब देखिए एक संख्या है सब पूर्ण वर्ग, हमको लग रहा है कि एकदम कन्फर्म है कि पूर्ण वर्ग है, 5 से गुणा करके डायरेक्ट देख लीजिए, क्योंकि जब 5 लास्ट में आएगा तो 5 से ही वो संख्या कटेगी। 5 5 25, 5 गुना के 10 2 12, सॉरी हाँ 10 2 12, 5 3 15, 1 हासिल 16, हटा दीजिए। पूरा 1625 ऊपर भी है, 1625 नीचे भी है, और ये पूरा का पूरा कट गया। सॉरी यहाँ पे भूल गए थे, दूसरी बार 6 गया तो यहाँ पे 6 लिखिए, तीसरी बार में 5 बार गया है 5 लिख दीजिए, ठीक है। यानी कि संख्या का वर्गमूल क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 168, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे। 1 2 बार, पहली बार में तो आने वाला है नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखते रहिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा जल्दी से। चलिए अब तीसरा हम लोग सवाल लगाते हैं। तीसरा सवाल इसमें दिया हुआ है 49,284। कभी 4 मैं ऐसे बना देता हूँ, कभी वैसे बना देता हूँ, तो आप लोग ध्यान मत दीजिएगा उस पर। चलिए एक ही जैसे बनाता हूँ, 49,284। यहाँ पे इसका आंसर लाएंगे, उससे पहले अब इसको हल करते हैं। 49,284, ऐसे सीधी लाइन खींच लेंगे, थोड़ी सी जगह बना के ऐसे लाइन खींच लिया। फिर अब देखिए पीछे से जोड़ा बनाते ही बन गया, यहाँ पे 4 का नहीं बना। अब ऐसी संख्या सोचिए कि जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाए या 4 से कम है, लेकिन 4 से अधिक न जाए, जैसे भाग देते हैं ना उसी तरह। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाएंगे कट जाएगा, ठीक। अब यहाँ से 9 2 उतरेगा, यहाँ से जोड़ेंगे 2 2 4। अब देखिए 2 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8, इसके आसपास पहुंच रहा है तो 2 बार ले जाइए। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 3 बार करते, यहाँ से घटाइए, 2 में से 4 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, इससे हासिल में तो 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ से घटाएंगे कट जाएगा,
इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4 और यहाँ हो जाएगा 4। यहाँ सब उतारिए, 8 और 4 डबल जोड़ा, मतलब जोड़ा बन के उतरा 84, यानी कि 884। अब ऐसी संख्या सोचिए कि गुणा करने पर इतना आ जाए इस संख्या में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 रखते, देखिए यहाँ पे अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पे भी 2, शुरू में बताया गया, तो 2 चौके 8 होता है तो 2 ही रख दीजिए। 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, पूरा कट गया, ठीक है। यानी कि दोनों तीनों बार 2 2 गया, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 222, यानी कि 49,284 जो है 222 का पूर्ण वर्ग है, 222 का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं बाबू। चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, पहले का चौथा पर, पहले का चौथा लगाते हैं, जो कि दिया हुआ है 12,34,321 ऐसे दे दिया, 12,34,321। इसको इसी तरह तुरंत वर्गमूल ऐसे बना दीजिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा बड़ी सवाल है, अब क्या करेंगे, इसको 12,34,321 पीछे से जोड़ा बनाइए, पीछे जोड़ा बनाते आ गए। यहाँ पर देखिए, अब ऐसी संख्या सोचना है हम लोगों को कि उसी का उसी में गुणा करने पर एक आए, तो एक एकम एक, ये तो सबसे आसान चीज था, ये हो गया, घटाएंगे कट जाएगा, ये एक और एक जोड़िए 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 3 उतरेगा। अब ऐसी संख्या हमको सोचनी है कि गुणा करने पर क्या आ जाए, इससे कम ही रहे, अधिक ना हो गए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 1 से करते हैं तो 1 दूना 2 आसपास रहेगा, 2 से करेंगे 2 दूना के 4, तुरंत 40 के पार चला जाएगा, इसलिए उसको नहीं करेंगे, एक ही बार ले जाएंगे। तो यहाँ एक बार पहली बार गए थे तो 1 लिख लीजिए, दूसरी बार भी एक बार ले जाना तो 1 लिख लीजिए, एक एक एकम में 1 1 दूना 2, घटाइए, 3 में से 1 गया 2 और ये यहाँ कट जाएगा। अब उतारेंगे, यहाँ से जोड़ा बनाया है 43 का, तो 43 उतार लिया, यहाँ इसको जोड़ दीजिए, 1 1 2 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए अगर एक बार ले जाएंगे तो 221, 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूना के 400 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए कब बार ले जाएंगे, एक ही बार ले जाएंगे। 1 एकम 1 1 दूना 2 1 दूना 2, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, ये कट जाएगा, यहाँ से 21 उतार लीजिए, ठीक। अब देखिए इसको जोड़िए, 1 1 2 2 2, यानी कि 2 से 21 में 1 जोड़ दिया, 22 हो गया, सब प्लस करते आ रहे हैं, ठीक। अब करना है कि एक ही बार ले जाइए, पूरा का पूरा देखिए एकदम कट गया, पूरा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। अब घटा लीजिए, पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 4 बार एक बार गया, यानी कि 1111, 1111 का वर्ग क्या होता है, 12,34,321। और देखिए, और एक थोड़ा सा अब आ ही गया है 11, मतलब ये वाला आ गया, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या 2 बार 11 का वर्ग करना है, क्या करना है, 11 का वर्ग करना है, तो क्या करिए कि जाइए 1 2 और 1 वापस आ जाइए, यानी कि 2 अंक है ना, 2 को 1 है तो 1 2 तक गए फिर वापस आ गए। अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 1 है और इनका वर्ग करना है, तो क्या करिएगा, 3 बार है तो 3 बार जाइए, 1 2 3 और वहीं से वापस लौट जाइए 2, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये बात समझ में आ रही है कि 4 बार अगर करते हैं तो 4 1 है, यानी कि 1111 का वर्ग करते हैं तो 4 बार जाइए, 1 2 3 4 3 2 1, इसी तरह हम लोग अनंत तक निकाल सकते हैं, यानी कि 11,111 का निकालना हो वर्ग, क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी कि पहले शुरू असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे जितनी बार है एक, और फिर उधर से डिसेंडिंग ऑर्डर में लौटना प्रारंभ कर देंगे, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये तो मिला लीजिए, यहाँ से देखिए है ना, सेम टू सेम मिल रहा है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और पहले का लास्ट सवाल है, पहले का लास्ट सवाल जो है, देखिए थोड़ा सा हो सके तो भारी हो, लेकिन भारी कुछ नहीं, जब हम लोग निकल पड़े हैं सवाल लगाने के लिए तो भारी हो या आसान हो कोई मतलब नहीं है, वो भारी कितना भी रहो, जब हम लोग लगाना चालू कर देंगे तो आसानी बन जाना उसको। चलिए शुरू करते हैं इसको, 49,300 सॉरी 49,37,284 ये नंबर है, और इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है।
49,37,284। इसका वर्गमूल निकालना है, इसको ऐसे रख दीजिए, जो प्लस माइनस में आएगा उसका आंसर रख दिया जाएगा। यहाँ पे रखते हैं इस सवाल को, 49,37,284। जोड़ा बनाइए पीछे से बाबू, बना लिए, दो का जोड़ा, इतना तो अब सीख गए होंगे। चलिए अब कौन सी संख्या का ऐसा गुणा करेंगे कि यहाँ पे 4 आ जाए, तो 2 दूना के 4, तो 2 बार गया तो यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 4 घटाएंगे, कट गया, यहाँ से डबल अंक उतरेगा 9 और 3, यहाँ से इसको जोड़ दिया जाता है, 2 2 4। सीख चुके हैं इतनी बातें, तो थोड़ा हाथ बढ़ा के जल्दी से करते हैं। 2 बार ले जाइए, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया 9, और ये कट जाएगा, यहाँ से उतरेगा 7 और 2 यानी कि 972 हो गया। यहाँ जोड़े 2 2 4 4। अब देखिए 972 है, यहाँ 4 है, यानी कि 2 का गुणा कर देंगे तो 800 होगा, तो 2 का ही गुणा करते हैं। यहाँ देखिए दूसरी बार भी 2, तीसरी बार भी 2, तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, घटाइए, 2 में से 4 नहीं घटेगा, इससे 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, इससे आसमान गया 16, 16 में से 8 गया 8, और ये 8 में से 8 गया खत्म, ये 8 और 4 उतार दीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 2 2 4 4 4, गुणा कर दीजिए 2, कितना 2 से, तो 2 दूना के 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, इस तरह से हमारा ये कट गया, ठीक है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2222, 2222। इस तरह से हम लोगों का प्रश्न नंबर पहले का पांचों क्वेश्चन जितने थे सारे के सारे सॉल्व हो चुके हैं। और अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। कह रहा है कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न यही है, इसको मिटाते नहीं है, बस केवल नंबर बदल देते हैं इसका। अब देखिए थोड़ा सा दूसरे तरह का है, इसको 2 बार में करना पड़ेगा, एक बार में ही नहीं होगा, इसको 2 बार में करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहला लिखा है 361 बटा में 625। क्या करिए, पहला सवाल है दूसरे का पहला, इसको ऐसे वर्गमूल बना दीजिए, ठीक। अब इसका आंसर आएगा प्लस और माइनस में आना है, तो आप क्या करिए कि 361 का एक बार निकाल लीजिए, ऐसे पीछे से जोड़ा बनाएंगे, तो कब बार जाएगा, 2 बार जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 1 बार ले जाएगा, 1 कम 1, ठीक है। तो यहाँ 1 होगा, 3 में से 1 गया 2, और इसको जोड़ देंगे तो 2, 6 1, ठीक है, 6 और 1 उतर गया। अब कब बार ले जा सकते हैं, तो सोचिए 9 बार ले जा सकते हैं क्या, 9 दूना के 18, 26 के आसपास, वही सबसे बड़ी संख्या है, 9 से दिखा तो ले भी नहीं जा सकते हैं, 1 बार ले जाइए, या तो 1 से लेके 9 तक के बीच में ले जा सकते हैं, 15-20 बार नहीं जाएगा। चलिए 9 बार, 9 9 81 को 1 हासिल, बच गया 8, और 9 दूना 18, 18 8 26, इस तरह से, यानी कि ये 19 का वर्ग हो गया। 361 कितना का हो गया, 19 का, तो लिख देंगे यहाँ पे 19 बटा में 625 का निकालते हैं, पीछे से जोड़ा बना लिया हमने, और ये छूट गया, तो 2 दूना के 4, बच जाएगा 2, यहाँ लिख लेंगे 2, यहाँ से 2 और 5 उतार दीजिए, कब बार जाएगा, इसको जोड़िए 4, 5 बार ले जाएंगे, क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 बार जाइए करेगा, 5 5 25, 5 चौको 20, 2 22, इस तरह से भी कट गया, खत्म। यानी कि किसका है, 25 का, यानी कि सवाल का आंसर कितना आ गया, 19 बटा में 25, ठीक है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल थोड़ा सा टफ होने लगा है। दे दिया है कि 34 सही 15 बटा 49, 34 सही 15 बटा 49, तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, पिछले सवाल में हम लोग सीखे थे, और इसको गुणा कर देते हैं। तो लिखिए 34 गुणा 49 प्लस 15 बटा में 49, गुणा करना है, तो 34 में 49 का गुणा कर लीजिए, 9 चौके 36 को 6 हासिल, बच गया 3, 9 3 27, 27 3 30, 4 चौके 16 हासिल, बच गया 1, 4 3 12, 12 1 13, 6 6 3 3 6, 1 है ये है, यानी कि इसको लिखेंगे 1666 प्लस 15 बटा में 49, जोड़ लीजिए 6 5 11, 6 1 7 1 हासिल 8 6 1 बटा में 49,
ठीक है, यानी कि 1681 बटा में 49, तो इसको लिख लेंगे 1681 बटा में 49। ऐसे कर लिया। 1681 का हम लोग अब वर्गमूल निकालेंगे। 1681 का वर्गमूल निकालिए। इस पीछे से जोड़ा बनाइए, यहाँ भी बनेगा। 4 बार ले जाइए, 4 चौके 16, क्योंकि 2 अंक है तो 4 चौके 16 हुआ ना। यहाँ 4 बार ले जाइए, ये कट गया। 81 उतारिए, इसको जोड़ लीजिए। 4 4 कितना हो गया 8, एक बार जाएगा, 1 एकम 1 और 1 वाटे 8। ठीक, यानी कि ऊपर का हमारा आंसर कितना आ गया 41, यानी कि 41, सॉरी यहाँ पे लिखना है, प्लस माइनस 41 बटा में 41 बटा में। अब 49 का निकालना है, तो इसका अपने आप जोड़ा बनाई वैसा आते 49 कट गया, यानी कि 7 बार, यानी कि 41 बटा में 7। इसको हम चाहेंगे तो चेंज कर सकते हैं, तो 7 5 35, 35 6, 41 बटा में 7, 5 सही 6 बटा में 7 आ गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। दूसरे का हम लोग लगाएंगे तीसरा सवाल, जो कि दिया हुआ है 21 सही 51 बटा में 169। इसको क्या करना है, 21 का गुणा कर दीजिए 169 में या प्लस 51 जोड़ दीजिए, बटा में 169 से भाग है। क्या करना है, 169 में हम लोग गुणा करेंगे 21 का। 1 9 9, 1 छक्के 6, 1 एकम 1, 2 9 18, 2 छक्के 12, 1 हाथ से बच गया 13, 2 एकम 2 1 3, जोड़िए 9, 8 6 14, 3 1 4, 1 हासिल 5 3। अब इसमें क्या करना है, 51 जोड़ना भी तो यहीं पे जोड़ लीजिए। 9 1 10 को 0, 5 4 9, 1 10 को 0, 5 1 हासिल 6 और यहाँ बचेगा 3, यानी कि ऊपर का कितना हो जाएगा 3600, अब बटा में नीचे हो जाएगा 169। ठीक है, अब देखिए नए तरह का सवाल आ गया, पीछे डबल जीरो है तो कैसे इसको करेंगे, 3600 ऐसे बनाएंगे, जोड़ा बना लिए, जीरो का आगे हो गया 6 36। अब करिए आगे वाले को सॉल्व कीजिए, 6 के 36, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से डबल जीरो में जाएगा नहीं, क्या करते हैं, जब डबल जीरो में जाएगा नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, डबल जीरो के बदले 1 जीरो उठा के रख देते हैं। कितना 1 जीरो, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया हम लोगों का 60 आ गया, तो अभी छोड़ देते हैं। अब 169 को ऐसे कटाते हैं, पीछे से जोड़ा बना लिया, आगे का जोड़ा बनेगा नहीं, 1 एकम 1 कट गया। ठीक, जोड़िए 2 हो गया, यहाँ 1 उतारिए 6 9, 3 दूना के 6 तो 3 बार ले जाइए, 3 3 9, 3 दूना के 6 कट गया, यानी कि किसका वर्ग है 13 का। इसको हम क्या लिख सकते हैं 36, इसको वर्गमूल निकाला तो ऐसे कर लीजिए, लिख लीजिए 60 बटा में 13 प्लस माइनस 60 बटा में 13, चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं, बदल सकते हैं जिस रूप में था। तो 13 चौके 52, 52 8 60 बटा में 13, यानी कि 4 सही 8 बटा में 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है चौथा सवाल, 10 सही 151 बटा में 225। देखिए बाबू, अब क्या करते हैं कि जब ऐसा सवाल दिया हो तो क्या करेंगे, 10 गुना 225 प्लस 151 बटा में 225। अब क्या करते हैं, देखिए 10 से गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो बस उसमें क्या होता है, एगो जीरो बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया, अब प्लस 151 बटा में 225। अब इसको जोड़ लीजिए, 1 में 0 जोड़ा तो 1 हुआ, 5 में 5 जोड़ा तो 10 को 0 हासिल बच गया, 1 2 1 3 1 हासिल 4 और यहाँ पे है क्या 2, बटा में 25, 225 हो गया। अब क्या करते हैं, हमको निकालना है वर्गमूल, तो हम इसको क्या करते हैं वर्गमूल यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, अब आंसर लाते हैं, तो 2401 पीछे से जोड़ा बनाइए, 2 2 का बन गया। ऐसी संख्या सोचिए कि जिसका वर्ग करने पर 24 के नीचे ही रहे, ऊपर ना जाए। 4 चौके 16, 5 5 कर दे तो अधिक हो जाता है, 4 चौके 16 बच जाएगा, यहाँ से 8 खत्म 0 1, इसको जोड़िए, यहाँ तक हो गया, इसको जोड़िए 4 4 8, ठीक है, और यहाँ से घटा रहे थे तो 14 में से 6 गया 8 और ये कट गया, यहाँ से 0 और 1 उतार दिए। ठीक है,
तो यहाँ से अब देखने पर ऐसा लग रहा है कि 8 है, यहाँ पर भी 8 है। यहाँ पे अगर 0 और 1 लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं कदापि नहीं, वो सब क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहाँ बार ले जाएंगे हम लोग, 9 बार ले जाएंगे। क बार, 9 बार। 9 9 81 को 1 हासिल बच जाएगा 8, और 9 8 72, 72 8 80। इस तरह से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो गया, यानी कि 49। ऊपर वाला किसका वर्ग है, 49 का, सॉरी यहाँ लिखना है ना, 49 बटा में। अब देखिए 225 का निकालते हैं, पीछे से 25 का जोड़ा बन गया, आगे का नहीं बनेगा, तो 1 1 कम 1, यहां से बचेगा 1 2 5, इसको जोड़ लीजिए 1 1 2। अब कब ये यहाँ 2 है, यहाँ 12 है, तो 2 बार जा सकता है, अरे 5 बार, 5 दूना के 10 होगा, 5 5 25 को 5 हाथ से बच गया 2, 5 दूना के 10 2 12। इस तरह से ये कट गया, ठीक है, यानी कि ये 25 का वर्ग है, अरे सॉरी 15 का, कितने का, 15 का। यही हमारा हो जाएगा 49 बटा में 15 आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट और अंतिम सवाल है दूसरे का, दूसरे सवाल का लास्ट है, लगाते हैं भाई इसको। क्या दिया हुआ है कि पांचवा सवाल दिया हुआ है, दूसरे का पांचवा, 23 सही 394 बटा में 729। चलिए इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अरे थोड़ा भारी गुणा है तो गुणा करना पड़ेगा, 729 में 23 का गुणा कर लेते हैं और इसको ऐसे दिखाते हैं, 23 गुना 729 प्लस 394 बटा में 729। ठीक है, गुणा करिए, 3 9 27 को 7 हासिल बच गया 2, 3 गुना के 6 6 2 8 हासिल कुछ नहीं, 3 7 21 पूरा का पूरा लिख लेंगे, 2 9 18 को 8 हासिल बच गया 1, 2 दुना के 4 1 हासिल 5 और 2 7 14, यहाँ से हो जाएगा 7, 8 8 16 को 6 हासिल बच गया 1, 5 1 6 1 7, 4 2 6 और 1, इतना हो गया। अब इसमें जोड़ना है कितना, 394, जोड़ लीजिए, 7 4 11 को 1 हासिल बच गया 1, 9 6 15 1 16, 7 3 10 1 11 6 1 7 और 1, यानी कि हो जाएगा 17,161, ऊपर हो जाएगा 17,161 बटा में 700। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसको वर्गमूल ऐसे निकालना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसका जो आंसर आएगा, चलिए इसको करते हैं, 17,161, पीछे से जोड़ा बना लीजिए, यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, बना लिए जोड़ा। चलिए अब ऐसी संख्या का गुणा करिए कि उसका गुणा करने पर उसी संख्या में एक ही है, तो एक एक कम एक, ठीक है, एक ही होता है ना, घटा लीजिए, ये कट गया, यहाँ पर एक लिख दीजिए, अब इसको जोड़ लीजिए 1 1 2, यहाँ से उतर जाएगा 7 और 1, अब कब बार जा सकता है, 2 बार, 3 बार ले जा सकते हैं, 3 बार, 3 तिहाई 9 और 3 दूना के 6, 1 में से 9 नहीं जाएगा, 3 से हासिल लेगा तो 11, 11 में से 9 गया 2, ये कट जाएगा 6 1, इसको जोड़िए 2, सॉरी पीछे से जोड़ते हैं ना, 3 3 6 और 2, ठीक। अब कब बार ले जाएंगे, एक बार, दिख भी रहा है, 1 1 कम 1 1 6 के 6 1 दूना 2, कट गया, यानी कि किसका वर्ग है, 17,161 किसका वर्ग है, 131 का, ऊपर लिख देंगे 131। अब बारी है 729 की, इसको भी कटा लेते हैं ऐसे, पीछे से जोड़ा बनाइए, 2 दूना के 4 बच जाएगा 3, ये जोड़ देंगे 4 हो जाएगा 2 9। अब कब बार जा सकता है, 7 बार, 7 बार ले जाएगा क्योंकि 7 चौक 28 आसपास पहुंच रहा है, और यहाँ पे 9 भी आ जाएगा लास्ट में, 7 7 49 को 9 हाथ से बच जाएगा 4, और 7 चौक 28 28 4 32, कट गया, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 और 7, यानी कि 131 बटा में 27। इस तरह से हम लोगों का प्रश्न नंबर दूसरा भी समाप्त हो चुका है, और हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा को हम लोग लिखते हैं, तीन देखते हैं क्या कह रहा है, कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,931 में जोड़ दें।
4931 में जोड़ दें तो क्या हो जाएगी, भागफल, तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो थोड़ा सा एक बात ध्यान दीजिएगा, जब कभी एकदम पूछ दे कि कब हम लोग भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे, कब गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ करेंगे, तो देखिएगा, थोड़ा सा कान खोल के एकदम सुनिएगा। जब कभी भी हमसे पूछता है कि फलाने संख्या में किस संख्या का गुणा कर दें, फलाने संख्या में किस संख्या का गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, चाहे फलाने संख्या में किस संख्या से भाग कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमेशा गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करेंगे। और जब पूछेगा हमसे कि इस संख्या में से क्या घटा दें या क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो हमेशा भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, मैं जोड़ने घटाने का बात किया, भाग विधि का इस्तेमाल किया। इससे पहले सवाल जाके देखिएगा, पूछ रहा था कि संख्या में कितने का गुणा कर दे गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके फिर से देख लीजिएगा, वहां समझ लीजिएगा, तब यहाँ पे आइएगा। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। क्या करेंगे, 7 7 49, यहाँ से घटाएंगे, कट जाएगा, ठीक है। जिसको जोड़े 7 7 14 हो गया। यहाँ से क्या उतरेगा, 31, क्योंकि पीछे से दूध का जोड़ा बनाया है, सॉरी बनाना भूल गए थे। यहाँ पे 7 लिख दिया, 7 बार गया, ठीक है। अब करेंगे कि देखिए यहाँ पे 14, अगर एक बार भी रखेंगे तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या, एक बात थोड़ा सा सीखिएगा कि अगर कभी पूछेगा कि 45 में कौन सी संख्या जोड़ दें, 45 में कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 8 से इसमें पहले भाग करेंगे, 8 छक्के 48 कर रहे हैं, क्योंकि 8 5 40 करेंगे तो घटाना पड़ेगा, यानी कि कम हो जाएगा, और यहाँ अधिका पर ले जाएंगे तो 8 छक्के 48, घटा दिया, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। यानी कि 45 में हम 3 जोड़ देंगे, कितना, 3 जोड़ देंगे, जो बचा हुआ है ना शेषफल, इसी को अगर जोड़ देंगे तो ये संख्या किससे कट जाएगी, 8 से पूर्ण रूप से कट जाएगी। इसी तरह ये भी सवाल है, तो एक बार अधिक बार ले जाइए, एक कम एक, एक चौके 4, एक कम एक। अब करें नीचे से ऊपर वाले को घटा दीजिए, 1 में से गया 0, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ 1, यानी कि 4931 में अगर हम क्या कर दें, 110 जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो 1 0 1 3 1 4 9 1 10 को 0 4 1 5, यानी कि 5041 जो होगा वो 71 का वर्ग हो जाएगा। कैसे होगा देखिएगा, जहाँ लास्ट में 1 है तो 2 संख्या नुकसान करिए, 1 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 का वर्ग करने पर 1 आएगा, और 1 9 होता है उसका वर्ग करने पर 1 आएगा, तो 41 उसके वर्ग से बहुत कम है, 81 से आसपास नहीं, बहुत कम है, इसलिए इसके जगह पे 1 लेंगे। और 7 7 49, 50 के आसपास कौन संख्या जिसका वर्ग है, 7, यानी कि 71 आ गया, ठीक है। यानी कि 5041 किसका वर्ग है, 71 का, यानी कि लिख देंगे कि 4931 में 110 जोड़ने पर 5041 प्राप्त होगा, जो 71 का पूर्ण वर्ग है, जो 71 का पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम यही सवाल है, बस इसमें क्या बदलना है, थोड़ा सा सवाल को बदलना है, नंबर बदलना है सवाल का, यानी कि तीसरा तो इसको कर लेना हमको। चौथा, अब पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे, इसको बदल देते हैं, जिसे 18265 में घटाने पर, यहाँ जोड़ने पर था, घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। सेम वही काम करेंगे, हल में लिखेंगे 18265, पीछे से जोड़ा बनाएंगे और इस तरह एक सीधी लाइन खींचेंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे और ऐसे कर देंगे। अब ऐसी संख्या सोचनी है कि जिसका वर्ग करने पर 1 आए, तो 1 एकम 1 हो गया, कट गया, 1 1 जोड़िए हो गया 2, यहाँ से 8 और 2 उतार लीजिए। अब कब बार जा सकता है, 3 बार, 3 3 3 दूना के 6, इतना हो गया। अब देखिए, अब करना क्या है कि इसमें कम बार ले जाना है, तो 5 बार ले जाइए, कौ बार, 5 बार, क्योंकि 6 बार में अधिक हो जा रहा था। 5 5 25 को 5 हासिल बच गया 2, 5 6 30, 30 2 32 को 2 हासिल बच गया 3, 5 दूना के 10 3 13, 5 में से 5 घटाइए 0, 4 में से 2 घटाइए
अरे 6 में से 2 हटे 4, ये कट गया, ये भी कट गया, यानी कि 40 बच गया। अगर 18,265 में, ठीक है। अच्छा पहली बार गया कितना था, 1 बार, 3 बार और 5 बार। 18,265 में हम क्या करते हैं कि 40 घटा देते हैं, तो कितना बचेगा, 5, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जो 18,225 जो होगी 135 का वर्ग होगी। नहीं क्या समझ में आ रहा था, देखिए कौन सी संख्या का वर्ग 25 के आसपास होता है, किस संख्या का वर्ग करने में 5 आता है, 5 हो गया, 5 का वर्ग करने में 5 आता है। ऐसी संख्या सोचिए जिसका वर्ग करने पर 182 के आसपास पहुंचे। 13 का वर्ग 169, नीचे ही रहना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। 13, 135 हुआ, यानी कि 135 का पूर्ण वर्ग हो गया। इस तरह से हम लोग का प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त हो चुका है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5वें पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5वें पे, प्रश्न नंबर 5वां कह क्या रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताइए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम लोग लिख लेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हम लोग लिख लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 9 लिख दो, 99,999 हो गया। अब करिए, करें कि इसका पूर्ण वर्ग बनाए कि सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो मुझे पता है, तो पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी तो पता नहीं है, चलिए चेक करते हैं। तो 99,999 से उतार लेंगे, पीछे से जोड़ा बनाएंगे। अब चलिए आते हैं, 3 तिहाई 9 हो गया, तो कट गया, 3 3 जोड़ी कितना हो जाएगा, 6, यहाँ से उतरेगा 9 9, यानी कि 99 उतर गया। पहली बार कितना बार ले गए थे, 3, अब कब बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, 1 लिख दीजिए, 1 1 1 कम 1 1 6 के 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, यहाँ से उतर गया 99, 1 1 2 6। अब देखिए 6 के 36 बार जाएगा, 6 बार ले जाइए, 6 के 36, हाथ से बच गया 3, 6 दूना के 12, 12 3 15, हाथ से बच गया 1, 6 के 36, 36 1 37, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में 7 गया 1, ये कट जाएगा, यानी कि 99,999 में से 143 घटा देंगे, तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9, यानी कि 99,856 जो होगी एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, 99,856 जो होगी सबसे बड़ी 5 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और एक किसकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 316 की। किसकी संख्या होगी, 316 का ये पूर्ण वर्ग है, यानी कि 316 में 316 का गुणा करके देखिए, चेक करिए, इतना ही आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। 62,500 का एक बार गुणनखंड विधि से करेंगे या एक बार भाग विधि से। तो पहले हम लोग करते हैं गुणनखंड विधि से। किस विधि से, गुणनखंड विधि से करिए। लास्ट में 0 यानी कि 2 से कटाएंगे। ठीक है, गुणनखंड का नियम है कि सबसे छोटी संख्या से कटाते चलते हैं। कटाइए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4 बचेगा 1 0, 2 पाँचे 10 0, 2 एकम 2 बचेगा 1 1 11, 2 पाँचे 10 बचेगा 1 2 12, 2 छके 12, 25 दूना 50। अब 5 कटाए 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 छके 30, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, 5 कटाइए 5 एकम 5, 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 कटाइए 5 दूना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 कटाइए 5 पचे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से हो गया। ठीक है, गुणनखंड विधि जोड़ा बनाइए, यानी कि 62,500 का ऐसे कर दिया तो निकलेगा कितना, करिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, जोड़ा बनाइए 2 2 का। इसमें से बाहर निकलेगा 2, इसमें से बाहर निकलेगा 5, यहाँ से भी बाहर निकलेगा 5 और यहाँ से 5, 2 पाँचे 10, 10 पाँचे 50 और 50 पचे 250। ठीक, अब भाग विधि से निकालते हैं। पीछे से जोड़ा बनाइए,
कब बढ़ जाएगा पहली बार, 2 दूना के 4, बच जाएगा 2 और ये कट जाएगा, अरे सॉरी, जिसको जोड़ 2 2 4, यहाँ से 2 और 5 का जोड़ा बनेगा तो उतारेंगे, कब बढ़ जाएगा 5 बार, 5 पचे 25, 5 चौको 20, 2 22, ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। यहाँ डबल जीरो के बदले क्या करेंगे, एक ही जीरो केवल उतार देंगे, आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 250 भाग विधि से भी आया, 250 गुणनखंड विधि से, कोनो अंतर है नहीं, सेम टू सेम है। इस तरह से हम लोगों का आज अभ्यास भाग विधि से निकालना था। जो 2 सीखा था खत्म हो चुका है। और ऐसे ही जितना आप लोग प्यार दुलार हमारे वीडियो पर दे रहे हैं, ऐसे ही अपना प्यार दुलार लगातार बनाए रहिए। और जितने लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा वीडियो लोग पहुँचे और उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।